नमस्कार दोस्तों, डाइस रीजनिंग की तीसरी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहली दो क्लास हम कर चुके हैं, ये आपकी तीसरी क्लास है। पिछली क्लास में हमने ओपन डाइस के 10 क्वेश्चनों को सॉल्व किया था। इस क्लास में हम अगले 10 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। इस क्लास में हमने एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एसएससी सीपीयू और अन्य परीक्षाओं में आए हुए पूरे 10 क्वेश्चनों को शामिल किया है। इस क्लास में मेरा यह प्रयास रहेगा कि आपके माइंड में ओपन डाइस के रिगार्डिंग जितने भी डाउट है वो सब क्लियर हो जाएंगे और आप देखते ही हर क्वेश्चन को मात्र 5 to 6 सेकेंड के अंदर उसका आंसर दे देंगे। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, कम टू द पॉइंट। सबसे पहले दोस्तों अपना फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो, आपको कोई ओपन डाइस दी हुई है, खुला हुआ पासा आपको दिया हुआ है और बोला जा रहा है यदि इसको फोल्ड किया जाए, बंद किया जाए तो कौन सा फिगर पॉसिबल होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में कुछ नहीं करना होता है। सबसे पहले आप निकालते हैं अपोजिट। जैसे आपको निकालना है एम का अपोजिट, तो एम का अपोजिट क्या होगा, एक नंबर आपको बीच में छोड़ना है, तो एम का अपोजिट होगा आपका ओ। और उसी टाइप से यदि आपको निकालना है पी का अपोजिट क्या होगा, तो एक नंबर आपको बीच में छोड़ना है, तो पी का अपोजिट आपका आर हो जाएगा। और जो बाकी बचे नंबर है एक दूसरे के अपोजिट होंगे। जैसे क्यू आपका एन के अपोजिट होगा, एन आपका क्यू के अपोजिट होगा, तो क्यू है आपके एन के अपोजिट। एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है, जो आपके अपोजिट फेस होते हैं ना तो आपको सामने दिखाई देते हैं और ना ही पीछे दिखाई देते हैं। अब इनको चेक कर लेते हैं। अब देखो, एन और क्यू एक दूसरे के अपोजिट हैं, ना तो आपको सामने दिखाई देंगे और ना ही पीछे दिखाई देंगे, लेकिन इसमें आपको सामने दिखाई दे रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन में, एन और क्यू। तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। और मैंने कहा था जो अपोजिट नंबर होते हैं ना तो वो आपको सामने दिखाई देते हैं और ना ही पीछे दिखाई देते हैं। अब पीछे का हम देख लेते हैं। अब एम ओ, ये देख लो नंबर एक दूसरे का अपोजिट है, ना तो आपको सामने दिखाई देंगे और ना ही पीछे दिखाई देंगे। अब इसमें देखते हैं, आपको देखो एम ओ कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो एम ओ आपके पीछे होंगे। तो यहां से पता चल रहा है कि हर कंडीशन में फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत है, लेकिन आपको एक ही चेक करना है, सामने सामने चेक करना है। अब देखो सेकंड ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। इसमें देखो एम ओ एक दूसरे के अपोजिट है, ना तो आपको सामने दिखाई देंगे और ना ही पीछे दिखाई देंगे। तो एम ओ आपको सामने दिखाई दे रहा है, तो ये आपका रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। उसी टाइप से इसको देखते हैं। अब देखो एन और क्यू एक दूसरे का अपोजिट है, ना तो आपको सामने दिखाई देंगे और ना ही पीछे दिखाई देंगे। तो एन क्यू आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, ये आपका रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। अब इसको चेक कर लेते हैं फोर्थ ऑप्शन को। अब देखो पी है, पी का अपोजिट आपका आर है, एक साथ दिखाई नहीं दे सकते। अब पी के साथ आर आपको कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब बिल्कुल करेक्ट है। जो अपोजिट नंबर होते हैं एक आगे दिखाई देगा और एक पीछे दिखाई देगा। अब एन को चेक करते हैं। एन का अपोजिट आपका क्यू है, क्यू आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। इसी टाइप से ओ है, ओ का अपोजिट आपका एम है, ओ के साथ आपका एम दिखाई नहीं दे रहा। तो अपोजिट नंबर का एक नंबर आपको आगे दिखाई देगा और एक नंबर आपको पीछे दिखाई देगा। तो हर कंडीशन में फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। इसके बाद दोस्तों अपना सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में कोई आपको क्लोज डाइस दी हुई है, बंद पासा आपको दिया हुआ है, उसकी दो डिफरेंट पोजीशन आपको दी हुई है और क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है यदि इसको खोला जाएगा तो कौन सा फिगर पॉसिबल होगा। अब देखो, एक क्वेश्चन को करने के आपके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। सबसे पहला तरीका आपका ये होगा कि आप देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है। अब इन दोनों में कॉमन देखेंगे, एक आपका एन है, एक आपका पी है, दो पॉइंट आपके कॉमन है। जब आपके दो नंबर कॉमन होते हैं, जो तीसरा बचा नंबर है एक दूसरे का अपोजिट होता है, तो यहां से आपका एल एम के अपोजिट होगा। अब इससे चेक कर लेते हैं। अब देखो एल, एल का अपोजिट क्या है, एन, लेकिन एल का अपोजिट आपका एम होना चाहिए। अपोजिट निकालने के लिए एक नंबर आपको छोड़ना पड़ता है, तो एल का अपोजिट आपका एन है इसमें, और लेकिन रियल में क्या है, एल का अपोजिट आपका एम आना चाहिए। तो ये ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। अब इसको चेक कर लेते हैं। अब एल का अपोजिट आपका ओ है, एक नंबर आपको छोड़ना पड़ेगा बीच में, तो एल का अपोजिट ओ है ऑप्शन में, लेकिन रियल में क्या है, एल का अपोजिट आपका एम है। तो इस हिसाब से ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। यहां चेक कर लेते हैं। अब देखो जो एल है, एल का अपोजिट आपका एम है और ऑप्शन में क्या दिया है, एल का अपोजिट आपका क्यू। अपोजिट निकालने के लिए एक नंबर आपको बीच में छोड़ना पड़ता है, तो एल का अपोजिट क्यू ऑप्शन में दिया है, तो ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि एल का अपोजिट आपका एम है। अब इसको चेक कर लेते हैं।
अब देखो एल का अपोजिट आपका एम है और एल का अपोजिट आपका एम रियल में आ रहा है, तो इस हिसाब से फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो पहला तरीका तो आपका ये हो गया। अब इसको देखो हम दूसरे तरीके से हम कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था जो आपके अपोजिट नंबर होते हैं, अपोजिट फेस होते हैं, अपोजिट पलक होते हैं, वो आपको ना तो सामने दिखाई देंगे और ना ही पीछे दिखाई देंगे। अपोजिट फेस से कर लेते हैं। जैसे यहां देखते हैं पी का अपोजिट आपका एन है। यदि पी का अपोजिट एन है तो आपको डाइस में सामने दिखाई नहीं देंगे और पी और एन आपको एक साथ दिखाई दे रहे हैं, तो इस हिसाब से ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब देखो थर्ड ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। यहां आपका एन एल के अपोजिट है। यदि एन एल के अपोजिट है तो डाइस में ये आपको एक साथ दिखाई नहीं देंगे, लेकिन एन और एल आपको डाइस में एक साथ दिखाई दे रहे हैं, तो इस हिसाब से ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अब इसको चेक कर लेते हैं। अब देखो एन आपका एम के अपोजिट है। यदि एन एम का अपोजिट है तो डाइस में आपको एक साथ दिखाई नहीं देगा, लेकिन एन और एम आपको एक साथ दिखाई दे रहे हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। ये आपका फोर्थ ऑप्शन बचा हुआ है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको भी चेक कर लेते हैं। जैसे एन ओ, एन आपका ओ के अपोजिट है तो आपको डाइस में एक साथ दिखाई नहीं देगा। एन के साथ आपको कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, एन के साथ ओ कहीं भी नहीं है। अब अगला चेक कर लेते हैं। क्यू का अपोजिट आपका पी है तो क्यू के साथ पी आपको कभी दिखाई नहीं देगा। तो देखो पी के साथ क्यू नहीं है, पी के साथ क्यू नहीं है, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। एल के साथ एम आपको दिखाई नहीं देगा, एल के साथ एम नहीं है, एम के साथ एल नहीं है, तो इस हिसाब से हर कंडीशन में आपका फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के आपके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन करेंगे। आपको कोई ओपन डाइस दी हुई है, खुला हुआ पास आपको दिया हुआ है और बोला जा रहा है यदि इसको फोल्ड किया जाए, बंद किया जाए तो कौन सा फिगर पॉसिबल होगा। ऐसे क्वेश्चनों में कुछ नहीं करना होता, आपको अपोजिट निकालना है। यदि आपको निकालना है ए का अपोजिट तो एक नंबर आपको बीच में छोड़ना पड़ेगा, तो ए का अपोजिट आपका एल हो जाएगा। उसी टाइप से यदि आपको निकालना है बी का अपोजिट तो एक नंबर आपको बीच में छोड़ना पड़ेगा, तो बी के बाद आपने एन छोड़ा, वाई पकड़ा, तो बी का अपोजिट आपका वाई हो जाएगा। और इसी टाइप से यदि आपको निकालना एन का अपोजिट क्या होगा, तो एन का अपोजिट होगा वाई, आपको छोड़ना पड़ेगा, तो एन का अपोजिट होगा एक्स। अब क्या करना है, मैंने आपको बताया था जो आपके अपोजिट फेस होते हैं, अपोजिट फलक होते हैं, विपरीत फलक होते हैं, ना तो वो सामने दिखाई देते हैं और ना ही पीछे दिखाई देते हैं। जैसे इसको चेक कर लेते हैं ए और एल। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा था, क्वेश्चन में ये पूछा था आपसे कि कौन सा फिगर पॉसिबल नहीं होगा, ये चीज आपको देख लेनी है। अब अपोजिट सरफेस, अपोजिट फेस आपको ना तो आगे दिखाई देंगे और ना ही पीछे दिखाई देंगे। ए एल एक दूसरे के अपोजिट है, ना तो आगे दिखाई देंगे ना पीछे। इसमें देखते हैं ए और एल, ये आपको एक साथ दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर है। यही पूछा था कि आपका कौन सा फिगर पॉसिबल नहीं है, तो ये वाला फिगर पॉसिबल नहीं है। बाकी ऑप्शन को भी हम चेक कर लेते हैं। अब इसको देखते हैं। अब देखो यहाँ एन लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है एन, तो एन का जो अपोजिट है एक्स, तो एन का अपोजिट आपको एक्स के साथ दिखाई नहीं दे रहा है, तो बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन हमसे पूछा था कौन सा फिगर पॉसिबल नहीं है, तो ये फिगर आपका पॉसिबल है। अब इसको चेक कर लेते हैं। आपका बी है, बी का अपोजिट वाई है, तो बी के साथ आपको वाई दिखाई नहीं दे रहा है, वाई आपके पीछे होगा। जो अपोजिट फेस होते हैं उसका एक नंबर आपको आगे दिखाई देगा और एक नंबर आपको पीछे दिखाई देगा, तो इस हिसाब से ये फिगर पॉसिबल है। और ए को भी चेक कर लेते हैं। ए का अपोजिट आपका एल है, तो ए के साथ आपको एल दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो एल है ये पीछे है। जो अपोजिट नंबर होते हैं उनका एक नंबर आपको आगे दिखाई देगा और एक नंबर आपको पीछे दिखाई देगा, तो हर कंडीशन में ये फिगर आपका पॉसिबल है। उसी टाइप से ये फिगर भी आपका पॉसिबल होगा, ये फिगर भी आपका पॉसिबल होगा। ये फिगर आपका पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि ए एल आपको एक साथ दिखाई दे रहे हैं। इस हिसाब से थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें लिखा हुआ है कोई आपके ओपन डाइस है, खुला हुआ पासा है और आपको बताना है यदि इसको फोल्ड किया जाए, बंद किया जाए, मोड़ा जाए तो कौन सा फिगर आपको प्राप्त होगा, कौन सा फिगर आपको पॉसिबल होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको निकालना है अपोजिट, तो 2 का अपोजिट निकालेंगे। एक नंबर आपको बीच में छोड़ना पड़ेगा, तो 2 के बाद आपने 6 छोड़ा, 1 को पकड़ा, तो 2 का अपोजिट आपका 1 हो जाएगा। उसी टाइप से देखो आपको निकालना है 6 का अपोजिट,
तो 6 के बाद आपको 1 छोड़ना पड़ेगा, 1 आपने छोड़ा तो 6 का अपोजिट आपका 5 हो जाएगा। और इसको जी मेथड से निकालना चाहें तो 3 का अपोजिट आपका 4 हो जाएगा। वैसे भी पता चल रहा है कि जो बाकी बचे नंबर हैं एक दूसरे का अपोजिट होंगे, तो 3 का अपोजिट आपका 4 होगा। अब जी मेथड आपको पता होगा, इस टाइप से होता है जैसे कि आपको कोई 4 बॉक्स दिए हुए हैं और ये जो बॉक्स है जड़ का शेप बन रहा है, यहाँ कोई नंबर है, 3 है, 1 है, 5 है, 4 है। तो यहाँ 3 का अपोजिट यदि आपको निकालना है तो बीच में 2 नंबर ये काटने पड़ेंगे, इस टाइप से चलना पड़ता है। ये नंबर आपको काटने पड़ते हैं, इसका स्टार्टिंग का नंबर और इसका लास्ट का नंबर, ये अपोजिट होते हैं। ये आपका जी मेथड होता है। इसमें आपके जो फिगर है अलग अलग टाइप से हो सकते हैं, जैसे ये है, इसका इस टाइप से हो सकता है, ठीक है। ये वाला नंबर इसके बराबर हो जाएगा, ये बीच वाले कट जाते हैं। तो इसके 4 टाइप होते हैं जी मेथड के, लेकिन 2 का अपोजिट 1, 6 का अपोजिट 5 और जो बाकी बचे नंबर हैं एक दूसरे के अपोजिट होंगे। या जी मेथड से निकालना चाहें तो 3 का अपोजिट आपका 4 हो जाएगा। अब क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। मैंने आपको बताया था जो आपके अपोजिट फेस होते हैं, विपरीत फलक होते हैं, अपोजिट नंबर होते हैं, ना तो आपको सामने दिखाई देंगे और ना ही पीछे दिखाई देंगे। जो अपोजिट नंबर होते हैं उनमें से एक नंबर आपको आगे दिखाई देगा और एक नंबर आपको पीछे दिखाई देगा। दोनों एक साथ आपको कभी दिखाई नहीं दे सकते। अब यहां चेक कर लेते हैं, 2 और 1 एक दूसरे का अपोजिट है, ये आपको सामने बिल्कुल भी दिखाई नहीं देंगे। लेकिन 2 और 1 ऑप्शन फर्स्ट में आपको दिखाई दे रहे हैं, वो भी सामने, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अब इसको चेक कर लेते हैं, 6 और 5 एक दूसरे का अपोजिट है, ना तो सामने दिखाई देंगे ना पीछे, लेकिन 6 और 5 आपको एक साथ दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि सेकंड ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। अब इसको चेक कर लेते हैं। अब देखो 3 है तो 3 का अपोजिट क्या है, 4। 4 आपको दिखाई दे रहा है। 3, 4 एक दूसरे का अपोजिट है, ना तो आपको सामने दिखाई देंगे ना पीछे, लेकिन आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अब इसको चेक कर लेते हैं। अब देखो फोर्थ ऑप्शन में क्या लिखा है, 1 लिखा है और 1 का अपोजिट क्या है हमारा, 2। 2 आपको दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा, तो इस हिसाब से ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसको चेक कर लेते हैं, 3 है, 3 का अपोजिट आपका 4 है, 3 के साथ आपको 4 दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, ये भी बिल्कुल करेक्ट है, ये फिगर आपका बन सकता है। आगे चेक कर लेते हैं, 6 है, 6 का अपोजिट आपका 5 है, 5 आपको दिखाई दे रहा है, नहीं, वो आपके पीछे होगा। तो अपोजिट जो नंबर होते हैं उनका एक नंबर आपको आगे दिखाई देगा, एक नंबर आपका पीछे दिखाई देगा, वो इसमें हो रहा है। तो हर कंडीशन में फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको चेक करना था ये आपके किस किस में है, ओनली 4 है, ओनली 3 है, ओनली 1 and 4 है या ओनली 2 है। तो यहाँ ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अब अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ा जाए। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें लिखा हुआ है कोई ओपन डाइस आपको दी हुई है, खुला हुआ पासा आपको दिया हुआ है और बोला जा रहा है इसको बंद किया जाए, फोल्ड किया जाए, तो कौन सा फिगर आपको प्राप्त होगा, कौन सा फिगर इसमें से पॉसिबल होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता है, सबसे पहले आपका फर्ज बनता है कि इनके अपोजिट नंबर निकाले जाए। जैसे 8 है तो 8 का अपोजिट आपका क्या होगा, एक नंबर आपको छोड़ना पड़ेगा। तो 8 के बाद आपने C छोड़ा, 9 को पकड़ा, तो 8 का अपोजिट आपका 9 होगा। और उसी टाइप से यदि आपको C का अपोजिट निकालना है तो एक नंबर आपको छोड़ना पड़ेगा। तो C के बाद आपने 9 को छोड़ा, 2 को पकड़ा, तो C का अपोजिट आपका 2 हो जाएगा। और उसी टाइप से B का अपोजिट यदि आपको निकालना है तो एक नंबर आपको बीच में छोड़ना पड़ेगा, तो B के बाद आपका A आएगा, तो B का अपोजिट A है, A का अपोजिट B है, ये सभी एक दूसरे के अपोजिट है। और अपोजिट फेस, विपरीत फलक, ना तो आपको सामने दिखाई देंगे एक साथ और ना ही पीछे दिखाई देंगे। इसमें से क्या होता है, जो अपोजिट नंबर होते हैं उसमें से एक नंबर आपको सामने दिखाई देता है, एक नंबर आपको पीछे दिखाई देता है, लेकिन दोनों एक साथ कभी दिखाई नहीं देंगे। जैसे यहां चेक कर लेते हैं, A और B, ये देखो A और B आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब है ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ये तो सामने दिखाई देने वाली बात होगी। मैंने आपसे एक बात और बोली थी कि जो अपोजिट फेस होते हैं, विपरीत फलक होते हैं, वो आपको पीछे भी दिखाई नहीं देंगे। आप पीछे भी दिखाई नहीं देंगे, इसका मतलब क्या है, हम लेते हैं 8 और 9। 8 और 9 एक दूसरे का अपोजिट है, ये आपको ना तो सामने दिखाई देंगे और ना ही पीछे दिखाई देंगे। इसमें देखते हैं 8 और 9 आपको सामने दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन पीछे हैं दोनों। लेकिन अपोजिट नंबर में होता क्या है, एक नंबर आपको आगे दिखाई देना चाहिए, एक नंबर पीछे दिखाई देना चाहिए, लेकिन इसमें 8 और 9 दोनों पीछे दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो पीछे का मतलब ये था।
अब देखो आगे चेक कर लेते हैं, 8 और 9 है, 8 और 9 एक दूसरे का अपोजिट है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ना तो सामने दिखाई देंगे ना पीछे, 8 और 9 आपको एक साथ दिखाई दे रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अब देखो थर्ड ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, यहाँ पर 9 लिखा है, तो 9 का अपोजिट आपका 8 है, इसका मतलब यह है 8 आपका पीछे है। जो अपोजिट नंबर होते हैं उसमें से एक नंबर आपको आगे दिखाई देगा, एक नंबर आपको पीछे दिखाई देगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। 2 को चेक कर लेते हैं, 2 का अपोजिट आपको सी है, 2 के साथ आपको सी दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब है सी इसके पीछे है। जो अपोजिट फेस होते हैं उसमें से एक नंबर आपको आगे दिखाई देगा, एक नंबर आपको पीछे दिखाई देगा, तो बिल्कुल करेक्ट है। इसको चेक कर लेते हैं, ए का अपोजिट आपका बी है, ए के साथ आपको बी दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि बी इसके पीछे है। जो अपोजिट फेस होते हैं उसमें से एक नंबर आपको आगे दिखाई देगा, एक नंबर आपको पीछे दिखाई देगा। तो तीनों कंडीशन हमने चेक की, तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको भी चेक कर लेते हैं। अब देखो सी और टू एक दूसरे का अपोजिट है, अपोजिट है तो एक साथ दिखाई नहीं देंगे, ना आगे ना पीछे, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो हर कंडीशन में थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अब देखो यहाँ जो इतना टाइम लिया जा रहा है केवल आपको समझाने के लिए लिया जा रहा है, वैसे आप क्वेश्चन को मात्र 5 सेकंड के अंदर सॉल्व कर पाएंगे। तो यदि आपको समझ में आ गया होगा तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपको एक ओपन डैश दी हुई है, खुला हुआ पास आपको दिया हुआ है और बोला जा रहा है बी का अपोजिट क्या होगा। जो बी फेस है इसका अपोजिट फेस क्या होगा, इसका अपोजिट निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता है, जैसे जी का अपोजिट आपको निकालना है तो एक नंबर आपको बीच में छोड़ना पड़ेगा, तो जी के बाद आपको आर लेना पड़ेगा। अब देखो इस हिसाब से जी का अपोजिट आपका आर हो गया। अब एच का अपोजिट निकालना है, एच का अपोजिट निकालना तो एक नंबर आपको बीच में छोड़ना पड़ेगा, तो एच का अपोजिट आपका सी हो जाएगा। और जो बाकी बचे नंबर एक दूसरे का अपोजिट होंगे, तो बी का अपोजिट आपका एफ हो जाएगा। और आपको निकालना था बी का अपोजिट क्या होगा, तो बी का अपोजिट आपका एफ है और एफ आपका सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, वैसे भी देखने से पता चल रहा था। अब देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, इनको छोड़ना नहीं है, हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक मैंने समझाया आपकी समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपको एक ओपन डैश दी हुई है, खुला हुआ पासा आपको दिया हुआ है और क्वेश्चन में बोला जा रहा है जो डायमंड फेस है, ये वाला जो फिगर है, इसका अपोजिट क्या होगा, इसका विपरीत क्या होगा। अब डायमंड का अपोजिट निकालना है, किसी भी नंबर का अपोजिट निकालना हो तो एक नंबर आपको बीच में छोड़ना पड़ता है, उससे अगला नंबर पकड़ते हैं। तो डायमंड का अपोजिट आपका ये हो जाएगा रेक्टेंगल। तो डायमंड का अपोजिट है रेक्टेंगल और रेक्टेंगल आपका फोर्थ ऑप्शन में दिया, तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मान के चलो आपको निकालना होता ये आपका 6 पॉइंट स्टार है, इस स्टार का अपोजिट निकालना होता तो एक नंबर आप बीच में छोड़ते, तो स्टार का अपोजिट आपका पेंटागन हो जाता, पंचभुज हो जाता। लेकिन आपसे पूछा डायमंड का अपोजिट क्या होगा, तो डायमंड का अपोजिट होगा आपका रेक्टेंगल और रेक्टेंगल आपका फोर्थ ऑप्शन में दिया, तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपकी समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें दिया हुआ एक ओपन डाइस, खुला हुआ पासा, बोला जा रहा है इसको फोल्ड किया जाए, बंद किया जाए तो कौन सा फिगर पॉसिबल होगा, कौन सी आकृति पॉसिबल होगी। तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता है, आपको अपोजिट निकालना है। यदि आपको ए का अपोजिट निकालना है तो एक नंबर आपको छोड़ना पड़ेगा, तो ए का अपोजिट हो जाएगा आपका आई। और यदि आपको निकालना है ई का अपोजिट, ई का अपोजिट निकालना है तो एक नंबर आपको बीच में छोड़ना पड़ेगा, तो ई का अपोजिट आपका ओ हो जाएगा। और यदि आपको निकालना है जेड का अपोजिट, तो एक नंबर आपको बीच में छोड़ना पड़ेगा, तो जेड का अपोजिट आपका यू हो जाएगा। या फिर ये कह सकते हैं कि जो बाकी बचे नंबर एक दूसरे के अपोजिट होंगे। जो अपोजिट नंबर होते हैं ना तो वो आपको सामने दिखाई देते हैं एक साथ और ना ही पीछे दिखाई देते हैं। अपोजिट नंबर की खास बात ये होती है कि वो डाइस में एक नंबर आपको आगे दिखाई देगा, एक नंबर आपको पीछे दिखाई देगा। यदि डाइस में सामने की तरफ दोनों नंबर एक साथ दिखाई दे रहे हैं तो समझ जाना वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपको निकालना है कौन सा पॉसिबल है। अब देखो ए और आई एक दूसरे के अपोजिट है, ये आपको सामने दिखाई नहीं दे सकते। ए और आई एक साथ दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब है फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अब इसको चेक कर लेते हैं, ई ओ एक दूसरे का अपोजिट है और एक दूसरे का अपोजिट है तो आसपास आपको दिखाई नहीं देंगे, लेकिन आसपास आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड ऑप्शन भी आपका रॉन्ग होगा। अब थर्ड ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। अब ए है, ए का अपोजिट आपका आई है, तो ए के साथ आपको आई दिखाई नहीं देना चाहिए,
इसका मतलब है आई इसके पीछे है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। अपोजिट नंबर की खास बात ये होती है कि उसमें से एक नंबर आपको आगे दिखाई देगा और एक नंबर आपको पीछे दिखाई देगा, जो कि बिल्कुल फॉलो हो रहा है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। जड़ को चेक कर लेते हैं। जड़ का अपोजिट आपका यू है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जड़ के साथ आपको यू दिखाई नहीं दे रहा है, जड़ के साथ यू इसके पीछे है। और अपोजिट नंबर यही कहता है कि एक नंबर आगे होना चाहिए, एक नंबर पीछे होना चाहिए। तो जड़ भी बिल्कुल करेक्ट है। ई के साथ ओ, ई के साथ ओ आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ओ आपका पीछे है। अब देखो तीनों नंबर के साथ ऐसा ही हो रहा है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। तो इस हिसाब से थर्ड ऑप्शन आपका पॉसिबल होगा। अब देखो इसके बाद हम फोर्थ ऑप्शन चेक कर लेते हैं। जड और यू एक दूसरे के अपोजिट है, एक साथ आपको कभी भी दिखाई नहीं देंगे, लेकिन आपको दिखाई दे रहे हैं जड और यू। तो इसका मतलब है ये आपका रॉन्ग ऑप्शन है। आपसे पूछा है कि कौन से फिगर आपके पॉसिबल है, तो केवल ऑप्शन 3 आपका पॉसिबल है। और देखो ऑप्शन 3 आपका फोर्थ ऑप्शन में दिया है, तो ओनली 3 पॉसिबल है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें आपको एक ओपन डैश दी हुई है, खुला हुआ पास आपको दिया हुआ है, बोला जा रहा है इसको बंद किया जाए, इसको फोल्ड किया जाए तो कौन सा फिगर पॉसिबल होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता, सिर्फ आपको अपोजिट निकालना है। जैसे एस है, एस का अपोजिट क्या होगा, एक नंबर छोड़ो दूसरे को पकड़ो, तो एस का अपोजिट आपका एम होगा। उसी टाइप से डब्ल्यू का अपोजिट निकालना है, तो एक नंबर आपको छोड़ना पड़ेगा, तो डब्ल्यू के बाद आपको एन लेना पड़ेगा, तो डब्ल्यू का अपोजिट आपका एन है। और उसी टाइप से यदि आपको टी का अपोजिट निकालना है, तो एक नंबर आपको बीच में छोड़ना पड़ेगा, तो टी का अपोजिट आपका के हो जाएगा। जो आपके अपोजिट नंबर होते हैं, अपोजिट फेस होते हैं, विपरीत फलक होते हैं, ना तो आपको सामने दिखाई देंगे ना पीछे। अपोजिट नंबर की खास बात यह होती है कि उनमें से एक नंबर आपको आगे दिखाई देता है, एक नंबर आपको पीछे दिखाई देता है, लेकिन एक साथ आपको ना तो आगे दिखाई देंगे ना पीछे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो यहां लिखा है एम और एस एक दूसरे का अपोजिट है। यदि एक दूसरे के अपोजिट है तो ये आसपास आपको दिखाई नहीं दे सकते, लेकिन एम और एस एक साथ आपको दिखाई दे रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा फिगर पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब है ये फिगर आपका पॉसिबल नहीं है। एम आपका एस के अपोजिट है, तो अपोजिट नंबर आपको एक साथ दिखाई नहीं दे सकते, लेकिन यहां आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब है ये फिगर नहीं बन पाएगा। तो बाकी के फिगर बन पाएंगे। चेक करना तो चेक कर सकते हैं, जैसे इसको चेक कर लेते हैं। जैसे एन है, तो एन का अपोजिट आपका डब्ल्यू है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, डब्ल्यू इसके पीछे होगा, बिल्कुल ठीक है। अब एस है, एस का अपोजिट आपका एम है, एम आपको एस के साथ दिखाई नहीं दे रहा है, ये इसके पीछे होगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। अब टी है, टी का अपोजिट के है, तो टी के साथ के आपको दिखाई नहीं दे रहा है, के आपका पीछे होगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। तो ये फिगर आपका पॉसिबल है। ये फिगर भी आपका पॉसिबल होगा, चेक कर सकते हैं, ये फिगर भी आपका पॉसिबल होगा, लेकिन ये फिगर आपका पॉसिबल नहीं है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, कि क्वेश्चन में आपसे उल्टा पूछा था कि कौन सा फिगर पॉसिबल नहीं है, तो ये आपका जो फोर्थ ऑप्शन है ये पॉसिबल नहीं है। सॉल्व दिस क्वेश्चन योरसेल्फ एंड गिव योर आंसर इन कमेंट सेक्शन। और दोस्तों जल्दी मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ।